हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की कुछ माइनर सब्जेक्ट्स के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि इससे प्रीवियस मैंने फ्रेंड्स माइनर सब्जेक्ट के अंतर्गत जो फ्रेंड्स हिंदी का पेपर था बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को प्रोवाइड करा दिया। और फ्रेंड्स उस वीडियो में आप ने अपना बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए फ्रेंड्स तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया। लेकिन फ्रेंड्स आप मैंने उसी वीडियो में कह सकते हैं कि बहुत सारे कमेंट भी किए थे कि सर आप माइनर सब्जेक्ट के अंतर्गत जो फ्रेंड्स इंग्लिश का पेपर है उसे भी एक बार आप सभी जरूर से जरूर बताने के लिए फ्रेंड्स मुझसे कह रहे थे। तो मैंने सोचा फ्रेंड्स कि आपके कमेंट को, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ज्यादा कमेंट आ चुके थे इंग्लिश के सब्जेक्ट को लेकर, तो इस कारण से मैंने सोचा फ्रेंड्स कि आपको जो फ्रेंड्स इंग्लिश का पेपर है जरूर से जरूर प्रोवाइड कराया जाए, जिससे फ्रेंड्स आपको ये पता चल पाए कि जो फ्रेंड्स इंग्लिश का पेपर है ये फ्रेंड्स माइनस सब्जेक्ट के अंतर्गत इसमें फ्रेंड्स किस प्रकार से कह सकते हैं कि क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो उसी को लेकर फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में अपने बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्रेंड्स 2204 है। ये फ्रेंड्स आपको पता होगा कि फ्रेंड्स ये क्या है। तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा हम लोग का पेपर कोड है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि BA BSc BCom पर थर्ड सेमेस्टर परीक्षा 2021-22 जस्ट फ्रेंड्स टोटल के टोटल यही फ्रेंड्स इंग्लिश में भी लिखा गया है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अब आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना अच्छे तरीके से कि ये फ्रेंड्स किसका पेपर है। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये फ्रेंड्स इंग्लिश का पेपर है। फ्रेंड्स किसका पेपर है? तो इंग्लिश का पेपर है। अब चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं किसमें फ्रेंड्स कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कितने क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, हर एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और ये फ्रेंड्स आप को वीडियो अभी से भी अच्छा लग रहा हो फ्रेंड तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल फ्रेंड्स आप नए हो या पुराने हो तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, जिससे जो फ्रेंड्स आने वाली वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं फ्रेंड्स आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना देने वाला हूँ कि मैंने फ्रेंड्स आज की कसरत के टेलीग्राम चैनल पर मैंने फ्रेंड्स बहुत सारे कसरत की PDF पेपर को आप जी को फ्रेंड्स अपलोड कर दिया है। या फ्रेंड्स आपने उन सभी पेपर को नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। वहां पर फ्रेंड्स आपको सभी के सभी PDF मिल जाएंगे। ये फ्रेंड्स आप को कमेंट करेंगे तो मैं फ्रेंड्स बहुत ही जल्द कुछ नए नए PDF आप को देने वाला हूँ जो फ्रेंड्स आप के सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और मैं फ्रेंड्स आप को बता दूं कि इस वीडियो को फ्रेंड्स कंप्लीटली देखना, स्किप मत करना, क्योंकि जो फ्रेंड्स माइनर सब्जेक्ट होते हैं इसमें फ्रेंड्स कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। तो इस कारण फ्रेंड्स में एक दूसरे को फ्रेंड्स जो इससे क्वेश्चन जो आने वाले हैं जो फ्रेंड्स नहीं भी आने वाले हैं हर एक क्वेश्चन को फ्रेंड्स एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए चलूंगा, जिससे फ्रेंड्स आपको पता चल पाए कि किस प्रकार से आप सभी अपनी तैयारी को करेंगे। जो फ्रेंड्स माइनर सब्जेक्ट जिन्होंने फ्रेंड्स इंग्लिश लिया होगा उनको तो फ्रेंड्स ऑलरेडी पता ही होगा। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स पेपर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का पेपर का जो फ्रेंड्स नाम है वो आखिर का फ्रेंड्स क्या है। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का पेपर का नाम है वो फ्रेंड्स है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स ये पेपर का नाम है जिसके अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बताऊँ को फ्रेंड्स तो कितना टाइम इस पेपर को सॉल्व करने के लिए मिला था हम लोगों को। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना टाइम मिला था, तो 3 घंटे कह सकते हैं फ्रेंड्स इसके लिए हम लोग को टाइम मिला था। और इसका जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स था या फिर जो पूर्णांक था वो फ्रेंड्स कितना था, तो 75 यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 75। अब इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ये फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शन सेम जैसे हमारे फ्रेंड्स पहले क्वेश्चंस आते थे पहले के पेपर में जस्ट वही फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं। तो प्लीज आप लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इसे ध्यान देना। मैं फ्रेंड्स आप को पढ़कर भी यहाँ पर बताऊंगा तो प्लीज आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना कि नोट के रूप में फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया इसे कि आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल, यानी कहते हैं जितने फ्रेंड्स प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों में कुल मिलाकर फ्रेंड्स केवल आपसे को फ्रेंड्स कुल मिलाकर केवल 5 ही क्वेश्चन फ्रेंड्स 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, इसमें फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसे फ्रेंड्स कंपलसरी है, फ्रेंड्स उसे करना अनिवार्य है। आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट, यानी फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स जितने भी यूनिट दिए जाते हैं प्रत्येक यूनिट से आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना है। मार्क अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड द राइट हैंड मार्जिन, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि सभी क्वेश्चन के जो फ्रेंड्स अंक हैं वो फ्रेंड्स दाएं साइड में या फ्रेंड्स राइट हैंड मार्जिन फ्रेंड्स दिए गए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फिर से लिखा गया है कि द आंसर टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस शुड बी एक्सीड 200 वर्ड्स एंड द आंसर टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुड बी एक्सीड 500 वर्ड्स। यहाँ फ्रेंड्स ये आपको ये बताया जा रहा है कि जो फ्रेंड्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे यानी जो फ्रेंड्स हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे उन सभी का आंसर आपसी को फ्रेंड 200 शब्दों में देना है, जबकि जो फ्रेंड्स हमारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे या फिर जो हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे उन सभी का क्वेश्चन फ्रेंड्स के आंसर आपको 500 शब्दों में देना। तो आपको कंप्लीटली पता चल गया होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं कि हमारा जो फ्रेंड्स पेपर है ये किस प्रकार से आया है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज को मैं आपसी को समझाऊंगा, आपसी टेंशन न ले। हो सकता है फ्रेंड्स आपको जो पेपर है थोड़ा बहुत आपसी को रफली नजर आ रहा हो,
मैं यहाँ फ्रेंड थोड़ा सा इसे जूम कर दूं जिससे फ्रेंड्स आप को पता चल पाए। तो हो सकता है फ्रेंड्स आप को पेपर थोड़ा बहुत रफली नजर आ रहा हो, तो प्लीज आप लोग टेंशन न लें, मोबाइल को थोड़ा सा रोटेट कर लें जिससे फ्रेंड्स आप को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई भी देगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि गिव शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन था कि गिव शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। फ्रेंड्स इसके अंतर्गत निम्न क्वेश्चन दिए गए हैं, उन सभी का फ्रेंड्स आप को शॉर्ट में आंसर देना है। और मैं फ्रेंड्स आप को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन था जिसे फ्रेंड्स करना अनिवार्य था, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आप को 10 मिनी क्वेश्चन मिलने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 3.5 मार्क्स के हैं, कि 3.5 नंबर के हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे 10 क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स कितने मार्क्स के हो जाएंगे, तो 35 मार्क्स के, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कितने मार्क्स के, तो 35 नंबर के हो जाएंगे। तो आपसे आई होप आपको पता चल गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आखिर का हमारा पहला क्वेश्चन है क्या। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना, हर एक क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल से हैं और आपने फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा भी होगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ मल्कराज आनंद एज ए नोवेलिस्ट, यानी कह सकते हैं जैसा कि फ्रेंड्स आप ये जानते होंगे कि जो फ्रेंड्स मल्कराज आनंद जी थे इनको फ्रेंड्स एक नोवेलिस्ट के रूप में जानते थे हम लोग। इनके बारे में फ्रेंड्स आपको एक ब्रीफ अकाउंट देना है कि किस रूप में फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि मल्कराज आनंद को फ्रेंड्स क्या जानते थे, तो एक नोवेलिस्ट के रूप में जानते थे। तो ये फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सरोजिनी नायडू एज ए पोएट, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स की जो फ्रेंड्स सरोजिनी नायडू थी इनके बारे में फ्रेंड्स आप जानते हैं कि फ्रेंड्स एक क्या थी, तो ये फ्रेंड्स एक प्रकार की कहते हैं फ्रेंड्स की एक पोएट थी या फिर से एक कवित्री थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जस्ट वही लिखा गया कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सरोजिनी नायडू एज ए पोएट, यानी कह सकते हैं कि जो सरोजिनी नायडू जी हमारे एक कह सकते हैं कि कवियत्री के रूप में थी, उनकी बारे में फ्रेंड्स आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर पूछे गए थे। तो देन फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि राइट ए नोट ऑन थीम एज ए प्रोज डिवाइस, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स प्रोज डिवाइस होता है इसके जो फ्रेंड्स एज ए थीम के रूप में होता है, इसके फ्रेंड्स आपको इस पे भी एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द टर्म ऑटोबायोग्राफी, जो ऑटोबायोग्राफी जो फ्रेंड्स टर्म है या जो फ्रेंड्स शब्द है इसके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर पूछे गए थे। तो देन फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि जस्टिफाई द लास्ट लीफ एज ए स्टोरी ऑफ होप फ्रेंडशिप एंड सेक्रीफाइस, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स द लास्ट लीफ एज ए स्टोरी ऑफ होप है, इसमें जो फ्रेंड्स फ्रेंडशिप और जो फ्रेंड्स सेक्रीफाइस है इन दोनों को फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से जस्टिफाई करना है कि फ्रेंडशिप आखिरकार क्या होता है फ्रेंड्स और सेक्रीफाइस आखिरकार क्या होता है, इन दोनों का फ्रेंड्स एक दूसरे से कोरिलेशन भी करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पांचवा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा छठवां क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे गए थे। तो देन फ्रेंड्स हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ चंदू और इन बार्बर ट्रेड यूनियन, जो फ्रेंड्स बार्बर ट्रेड यूनियन में जो फ्रेंड्स चंदू जो फ्रेंड्स हैं इनके फ्रेंड्स कैरेक्टर को या फ्रेंड्स इनके चरित्र को फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर स्केच करना है या फिर बहुत ही अच्छे तरीके से उनके बारे में संदर्भित करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सातवां क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से नोट कर लेना। ये दिन फ्रेंड्स हमारा सातवां क्वेश्चन है कि व्हाट इज एफोरिज्म, यानी कहते हैं कि व्हाट इज एफोरिज्म इलस्ट्रेट इट विथ सुचेबल एग्जाम्पल, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि एफोरिज्म आखिरकार होता क्या है और इसी के साथ फ्रेंड्स इसका आपको एक फ्रेंड्स सुचेबल या फिर इसका कहते हैं कि आपको फ्रेंड्स इससे मिलता है जो फ्रेंड्स आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो फ्रेंड्स इलस्ट्रेट को या फ्रेंड्स इलस्ट्रेट इट विथ सुचेबल एग्जाम्पल, यानी फ्रेंड्स की एफोरिज्म क्या होता है और इसके फ्रेंड्स आपको उदाहरण सहित फ्रेंड्स इसकी क्या करना फ्रेंड्स आपको व्याख्या करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सब बेसिक ही क्वेश्चन थे, कोई हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, हर एक क्वेश्चन बहुत ही बेसिक थे और फ्रेंड्स आपको आप सभी के कॉलेज में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया भी हो गया होगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू बेकन आर द यूजेस ऑफ स्टडीज इन लाइफ, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारे बेकन जी थे इनके अनुसार हम सभी अपने लाइफ में हम फ्रेंड्स अपने जीवन में आकर फ्रेंड्स क्या क्या अध्ययन करते हैं, क्या क्या फ्रेंड्स कुछ नया सीखते हैं, उन सभी की बात फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम व्यू ऑन रिलीजियन, कह सकते फ्रेंड्स रिलीजियन पर कह सकते हैं फ्रेंड्स की जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे इनकी फ्रेंड्स दृष्टि कैसी थी, ये फ्रेंड्स किस प्रकार से रिलीजियन को देखते थे, इनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 10वां या फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है
ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट सीबी राइटिंग, यानी कि फ्रेंड्स कि सीबी राइटिंग क्या होता है, इसके बारे में फ्रेंड्स आप ये क्या जानते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारे 10 के 10 क्वेश्चन हो गए। मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स स्पीड में आप को इसलिए बता रहा हूँ जिससे फ्रेंड्स कम से कम समय में आप को बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेंड्स इसका जो पेपर है इंग्लिश का समझ में आ जाए। आप लोग फ्रेंड्स कमेंट कर रहे थे तभी मैं फ्रेंड्स आप को प्रोवाइड कराया। या फ्रेंड्स आप कमेंट किसी और भी सब्जेक्ट का करेंगे तो उसे भी फ्रेंड्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा। हिंदी और इंग्लिश फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि नेसेसरी फ्रेंड्स सब्जेक्ट होते हैं। अधिकांशतः जो फ्रेंड्स सीबीएसई बोर्ड के कह सकते हैं स्टूडेंट होते हैं वो फ्रेंड्स इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं, जबकि जो फ्रेंड्स हिंदी कहते हैं कि यूपी बोर्ड के होते हैं वो फ्रेंड्स हिंदी को सिलेक्ट करते हैं। तो इस कारण से मैं फ्रेंड्स हिंदी को पहले ही बता दिया, उसके बाद फ्रेंड्स अब मैं इंग्लिश को भी बता रहा हूँ। तो दोनों की दोनों फ्रेंड्स कहते हैं कि हो गए। अब उसके बाद फ्रेंड्स आपको कोई भी अभी भी दिक्कत हो रही तो आप किसी और भी सब्जेक्ट का चाहिए, जैसे कि जूलॉजी का फ्रेंड्स जूलॉजी का भी मिल जाएगा आपको फ्रेंड्स, जूलॉजी का, बॉटनी का, इतिहास का, किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसका फ्रेंड्स आप को प्रोवाइड भी करा दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से यूनिट स्टार्ट हो जा रहा है। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप को देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से यूनिट स्टार्ट हो जा रहा है और हर एक यूनिट से फ्रेंड्स केवल एक ही क्वेश्चन को अटेंड करना है, जैसा कि फ्रेंड्स मैंने पहले आप को इंस्ट्रक्शन में बता भी दिए हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 1 है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स आप को बताया जा रहा है कि एक्सप्लेन द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कह सकते हैं कि इन जो फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स कह रहा है कि कोई दो, या फ्रेंड्स क्या कि कोई दो के कहते हैं फ्रेंड्स के संदर्भ सहित आपको क्या करना है फ्रेंड्स, तो व्याख्या करना है। इसलिए फ्रेंड्स आप को कहते हैं कि एक गद्यांश के रूप में फ्रेंड्स एक फॉर्मूला दिया गया है, जिसका फ्रेंड्स आप को इनमें से कोई दो को सिलेक्ट करना है और उन सभी का फ्रेंड्स आप को रेफरेंस सहित इसका फ्रेंड्स कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट भी देना है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पर सबसे पहला कह सकते हैं फ्रेंड्स के हमारा चैप्टर है, आपके पैराग्राफ है कि crafty man, या फ्रेंड्स क्या कि crafty man condemn studies, simple man admire them, the wise man use them for they teach or not their own use, but that is a wisdom without them and above them one by observation। यानी कहते हैं फ्रेंड्स कि बहुत ही सिंपल से फ्रेंड्स ये पूछे गए थे कि crafty man condemn studies, simple man admire them, the wise man use them for they teach not their own use, but that is a wisdom without them एंड अबव देम वन बाई ऑब्जर्वेशन। यानी कैसे फ्रेंड्स कि हमारा पहला पैरा था, उसके बाद फ्रेंड्स आप को हमारा दूसरा भी पैरा आप को नजर आ रहा होगा। मैं फ्रेंड्स हर एक पैरा को पढ़ूंगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा सेकंड पैरा है कि चिल्ड्रेन लव टू लिसन स्टोरीज अबाउट द एल्डर्स व्हेन दे वीआर चिल्ड्रेन टू स्ट्रेच देयर इमेजिनेशंस टू द कंसेप्शन ऑफ ए ट्रेजनरी ग्रेट अंकल और ग्रैंडम हु दे नेबर सा। ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड पैरा था। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड पैरा, जैसा कि फ्रेंड्स ये नए वर्ड है, मैंने फ्रेंड्स अभी तक इसको पढ़ा तो है नहीं, तो इसका फ्रेंड्स ये हमारे लिए नया ही है, जस्ट फ्रेंड्स मैंने पढ़ा नहीं है तो पेपर आ गया, मैंने फ्रेंड्स बताना आपको उचित समझा तो इस कारण से मैं फ्रेंड्स बता रहा हूँ। तो जस्ट फ्रेंड्स मैंने कहते हैं कि अलग अलग कॉलेज होते हैं और सभी कॉलेज कैसे फ्रेंड्स के अलग अलग प्रकार के बुक अवेलेबल होते हैं फ्रेंड्स माइनर सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो जस्ट जो फ्रेंड्स माइनर सब्जेक्ट होते हैं फ्रेंड्स पहले के अपेक्षा तो पहले थे नहीं, इस बार ही फ्रेंड्स ये लागू हुआ है। जब मैंने फ्रेंड्स पढ़ा था तो फ्रेंड्स ये कुछ भी नहीं थे माइनर सब्जेक्ट, केवल फ्रेंड्स मेजर ही सब्जेक्ट होते थे, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर इस बार आया है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ा भी होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा पॉइंट है कि आई कॉल टू माई पीपल टू राइज टू जनरेट ग्रेटनेस, इट इज कॉल टू ऑल इंडियंस टू राइज टू देयर हाईएस्ट कैपेबिलिटीज, व्हाट आर द फोर्स व्हिच लीड टू द राइज और फॉल of nations and what are the factor which go to make a nation strong? Three factor are invariably found in a strong nation: a collective proud in its achievements, unity and the ability for combined action। यानी कैसे फ्रेंड्स के हमारा तीसरा कि फ्रेंड्स क्या हो गया, तीसरा पैरा हो गया। अब आपसे को फ्रेंड्स इसमें से किसी दो पैरे का या फिर किसी दो पैराग्राफ का फ्रेंड्स आपको क्या करना है, तो कॉन्टेक्स्ट है यानी कॉन्टेक्स्ट रिफरेंस और किसने कि इसका एक्सप्लेनेशन करना है। तो ये फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं ऊपर वाले को तो कीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स इसमें आर लगाकर कैसे फ्रेंड्स की एक क्वेश्चन और भी जोड़ा गया है, जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसमें फ्रेंड्स आर लगाकर एक क्वेश्चन फ्रेंड्स और भी जोड़ दिया गया है। ये देन फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन है कि राइट ए नोट ऑन बेकन प्रोज स्टाइल। जो फ्रेंड्स बेकन जी की प्रोज स्टाइल थी उससे फ्रेंड्स आप को कह सकते हैं कि एक नोट लिखना है। क्या फ्रेंड्स आप इसे कर लेना, ये फ्रेंड्स आप इसे कर पाते हैं तो इसे कीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स ऊपर की जो कॉन्टेक्स्ट दो लिखे गए हैं रेफरेंस लिखेगा आप लोग उसे कर लेना। लेकिन मैं फ्रेंड्स समझता हूँ कि जो फ्रेंड्स बेकन जी की प्रोज स्टाइल थी इसके बारे में फ्रेंड्स आप लिखेंगे तो फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट यूनिट हो गया, इसमें फ्रेंड्स दो क्वेश्चन आपको मिले, इनमें से फ्रेंड्स कोई एक ही क्वेश्चन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग का जो सेकंड यूनिट है वो फ्रेंड्स स्टार्ट हो जा रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हम सभी का सेकंड यूनिट है, जिसका फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट भी है
कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर एन टैगोर टू इंडियन इंग्लिश पोएट्री, यानी कह सकते हैं कि आर एन टैगोर जो फ्रेंड्स रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इनके लिए फ्रेंड्स इंडियन इंग्लिश पोएट्री थी, उनका जो फ्रेंड्स कंट्रीब्यूशन था वो फ्रेंड्स किस प्रकार से था, उनकी बारे में फ्रेंड्स आप क्या क्या जानते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स आप को एक्सप्लेन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। ये फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं तो कीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आर लगाकर कैसे फ्रेंड्स की एक क्वेश्चन और भी जोड़ा गया है कि व्हाट, या फ्रेंड्स क्या कि व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी डिस्कस, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स किसी भी शॉर्ट स्टोरी का वेरियस एलिमेंट आखिरकार क्या होता है, उसके फ्रेंड्स मूल तत्व क्या होते हैं, उनके बारे में फ्रेंड्स आपको डिस्कस करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आर लगाकर मिल गया। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं तो कीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को कर लेना। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड यूनिट हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड यूनिट भी स्टार्ट हो जा रहा है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हमारा थर्ड यूनिट है। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए थे थर्ड यूनिट में भी। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एनी 5 प्रोज डिवाइसेज प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आपसी के सिलेबस में, जैसा फ्रेंड्स आपसी का सिलेबस था उसमें फ्रेंड्स ऐसी 5 प्रोज का, ऐसे फ्रेंड्स जो 5 प्रोज हैं फ्रेंड्स, ऐसे 5 जो फ्रेंड्स कहते हैं कि प्रोज हैं, उन फ्रेंड्स उन सभी का फ्रेंड्स आपको क्या करना है तो प्रेस्क्राइब करना है फ्रेंड्स, उनके बारे में आपसी को प्रकाशित करना है फ्रेंड्स कि वो किस प्रकार से थे, क्या क्या फ्रेंड्स उनके बारे में आपसी को एक्सप्लेन करना है। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं कीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आर लगाकर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और इसमें ऐड कर दिया गया है। देन फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है और लगाकर कि नरेट द स्टोरी, फ्रेंड्स क्या कि नरेट द स्टोरी द लास्ट लीफ इन योर वर्ड्स, यानी कैसा फ्रेंड्स की जो लास्ट लीफ जो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि फ्रेंड्स स्टोरी था, इसके बारे में फ्रेंड्स अपने शब्दों में आप को इसके बारे में फ्रेंड्स इसका नरेशन करना है, इसका कहते हैं फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा तीसरा यूनिट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। इसके अंतर्गत जो दोनों फ्रेंड्स क्वेश्चन थे इनमें से फ्रेंड्स कोई एक ही क्वेश्चन अटेंड करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा लास्ट यहाँ पर यूनिट फ्रेंड्स आ रहा है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का लास्ट यूनिट है ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट भी है और इसमें फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी इसमें फ्रेंड्स पूछे गए थे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स हम लोग का फोर्थ यूनिट है, जिसके अंतर्गत में फ्रेंड्स आप को बताऊं तो इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स हम लोग का 5वां क्वेश्चन है, जिसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं पूछा गया है कि राइट ए ब्रीफ एसे ऑन द एलिमेंट ऑफ ह्यूमर, सटायर एंड आयनरी इन द स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, यानी कह सकते फ्रेंड्स की जो फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन है द बार्बर ट्रेड यूनियन, ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा कैसे फ्रेंड्स एक प्रकार का एस्से था। इसमें फ्रेंड्स आपको कोई ह्यूमर के बारे में, सटायर के बारे में और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स जो आयरनी होती है इन सभी के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेंड्स इसकी मूल एलिमेंट हैं उनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रीफ कैसे तरीके की एक्सप्लेनेशन करना है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा 5वां क्वेश्चन है द बार्बर ट्रेड यूनियन, इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स हम लोग का ये एस्से है, इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स ह्यूमर क्या है, सटायर क्या है और आर्डिनरी क्या है, इस स्टोरी में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्त किया गया उसके फ्रेंड्स फीलिंग को, उसके इमोशंस को। तो उसके बाद फ्रेंड्स आप इसके जो मूल एलिमेंट हैं, फ्रेंड्स मुख्य एलिमेंट, मेन एलिमेंट हैं, उनके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करना है। तो ये फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं तो कीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आर लगाकर कैसे फ्रेंड्स की एक क्वेश्चन और भी जोड़ा गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफाइन ऑनलाइन राइटिंग, फ्रेंड्स क्या कि डिफाइन ऑनलाइन राइटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, यानी कैसे फ्रेंड्स की ऑनलाइन राइटिंग होता क्या है और इसके फ्रेंड्स कितने टाइप होते हैं, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स आपको क्या करना है तो एक्सप्लेन करना है। तो आपको फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से जो फ्रेंड्स इंग्लिश का भी पेपर था समझ में आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स हमारे 4 के चारों यूनिट हो गए और इसमें से फ्रेंड्स आप सभी को मैं बता दूं कि हर 4 जो फ्रेंड्स यूनिट थे इनमें से फ्रेंड्स केवल एक ही क्वेश्चन अटेंड करने थे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये 4 क्वेश्चन हो गए और पहला जो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन था वो फ्रेंड्स नेसेसरी था। तो फ्रेंड्स टोटल मिलाकर फ्रेंड्स कितने क्वेश्चन हो गए तो 5 क्वेश्चन हो गए और जो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन था वो फ्रेंड्स 35 मार्क्स का था, जबकि जो फ्रेंड्स हमारे 4 क्वेश्चन से एक कैसे फ्रेंड्स की जो 4 यूनिट से फ्रेंड्स हमारे एक क्वेश्चन थे वो फ्रेंड्स 10 नंबर के थे। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर 40 नंबर वो हो गए और फ्रेंड्स 35 नंबर वो हो गया। तो टोटल मिलाकर फ्रेंड्स कितना होगा तो 75 या फिर 75 अंक हो जाते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप ही को बहुत ही अच्छे तरीके से जो फ्रेंड्स इंग्लिश का पेपर था समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप ही कमेंट करेंगे तो मैं फ्रेंड्स आगे के पेपर आप किसी की माइनर सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रोवाइड कराऊंगा, नहीं तो फ्रेंड्स आप ही के जूलॉजी के, बॉटनी के और केमिस्ट्री के ही पेपर में फ्रेंड्स प्रोवाइड करूंगा। और मैं बहुत ही जल्द फ्रेंड्स आप ही का कैसे कि सेकंड सेमेस्टर भी स्टार्ट करने वाला हूँ। काफी सारे मेरे पास कमेंट आ चुके थे तो इस कारण से मैं फ्रेंड्स बताना इसे भी इंपॉर्टेंट समझा। मैं फ्रेंड्स जस्ट उसी का भी बहुत सारा नोट्स बना रहा हूँ, बहुत सारे उसके भी क्विज लिख रहा हूँ। तो इस कारण से फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टाइमिंग लग रहा है क्योंकि फ्रेंड्स अभी जस्ट मैं फ्रेंड्स को जो कुछ सिलेबस है
है वो फ्रेंड थर्ड ईयर का उठाकर इसमें फ्रेंड सेकंड ईयर में कर दिया गया है। तो जस्ट इसी का फ्रेंड थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत हो रही है क्योंकि फ्रेंड्स कुछ इसमें नए पॉइंट भी जुड़े हैं। तो उन सभी को फ्रेंड्स हम किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन करें, किस प्रकार से आप सभी को समझाएं कि हर एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप आपसे समझते हुए चली जाए। तो जस्ट उसी की तैयारी में फ्रेंड्स हम लगे हैं। जैसे फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फ्रेंड्स आप को बहुत ही अच्छे तरीके से आप को जो फ्रेंड्स सेकंड सेमेस्टर है एक एक दिन में 2-2 या 3-3 क्लासेस के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से आप को सिखा दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।